मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस चीज को समझने के लिए मित्रों कि अष्टमेश नवम भाव में किस तरह का फल देता है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कुंडली के अष्टम भाव से और नवम भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव कुंडली का एक दुष्ट स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अशुभ स्थान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यहां से सभी हम नेगेटिव चीजों का ही विचार नहीं करते, बहुत सी पॉजिटिव चीजों का भी विचार करते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं कि अष्टम भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। मैं तो अष्टम भाव जो होता है वह व्यक्ति के लाइफ स्पैन को बताता है, उसकी लॉन्गेविटी को बताता है, उसकी आयु कितनी होगी, अल्पायु होगी, मध्यायु होगी, दीर्घायु होगी। जो उसके जीवन और मृत्यु से संबंधित जो प्रश्न है, जो विषय है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु किस प्रकार होगी, लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम जीवन के जो गोपनीय विषय हैं, जो सीक्रेट मैटर है, लाइफ की जो सीक्रेसी है, इसका विचार करते हैं। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज, लाइफ के हिडन जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं, मिस्ट्रीज होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम ऑकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, सारी चीजें जो कि ऑकल्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं, उस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जो हमारे रिसर्च ओरिएंटेड विषय है, किसी भी प्रकार की रिसर्च है, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। किसी गूढ़ और जटिल विषय में ज्ञान प्राप्त करना अगर जातकों की संभावना है जीवन में, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब किसी गूढ़ और जटिल विषय में ज्ञान प्राप्त करना, तो किसी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फिर उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव डेप्थ को दर्शाता है, गहराई को दर्शाता है। तो किसी चीज के डीप में जाना, इस चीज को हम अष्टम भाव से देखते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस का विचार करते हैं, असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं। जो हमारे भूमिगत द्रव्य हैं, खनिज है, मिनरल है, जो कि भूमिगत है, जमीन के नीचे है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैसेस, कोल, माइनिंग, जेमस्टोन्स, वो सारी चीजें जो कि भूमि के गर्भ में समाहित है, उन सब संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज का विचार करते हैं। इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज का मतलब पैतृक संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स। अगर जातक के जीवन में मिलने की संभावना है, किसी प्रकार की अगर अच्छी पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स मिलने की संभावना है, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम अनअर्न्ड वेल्थ का विचार करते हैं। ऐसी वेल्थ का विचार करते हैं जिसके जातक ने डायरेक्टली मेहनत नहीं की है, अप्रत्यक्ष तौर पर जीवन में उसका लाभ पाता है। जैसे इंश्योरेंस, MIS, SDR वगैरह, जहां पे जातक ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो ग्रोथ कर रहा है, या जातक को जीवन में किसी प्रकार का अचानक से लाभ हो जाए, शेयर सट्टा, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव स्पेकुलेशन को शो करता है। जैसे शेयर सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से संबंधित जो कमोडिटीज होते हैं, जो कि इनमें प्रॉफिट सडनली होता है, तो इन सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब स्पेकुलेशन से संबंधित जो एक्टिविटीज है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, उसका भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। व्यक्ति को अगर जीवन में किसी अन्य के लिए एसेट मिलने की संभावना बनती है, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स को दर्शाता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को दर्शाता है।
अकस्मात लाभ और अकस्मात हानि दोनों को भी। जस्ट लाइक आप चल रहे रोड पे, सब कुछ बढ़िया, एक्सीडेंट हो गया तो आप बेड पे आगे हॉस्पिटलाइज हो गए, घर की सेविंग्स हॉस्पिटल्स में खर्चा हो गई, ठीक क्या हुआ? अकस्मात नुकसान हुआ। आप निर्धन जीवन जी रहे थे, गरीबी की हालत में जीवन जी रहे थे, कोई पैसा नहीं था, अचानक से लॉटरी लग गई लाखों रुपए की और आप अचानक से माला माल हो गए, तो क्या हुआ? अचानक से आपको लाभ हो गया। तो कुंडली का अष्टम भाव सडन इवेंट्स को दर्शाता है जीवन में अकस्मात, चाहे वो पॉजिटिव घटनाएं हो चाहे नेगेटिव घटनाएं हो, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ब्लेमिंग का विचार, बदनामी का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का अपयश लगना है, बदनामी लगनी है, कलंक लगना है, इस चीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मित्रों लाइफ में जो सडन इवेंट्स को दर्शाता है। सडन इवेंट दिखाने मतलब कि एक स्मूथ लाइफ में जो अप एंड डाउन, लाइफ में जो अप एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है। तो लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आते हैं, लाइफ अच्छी चल रही थी, डिस्टर्ब हो गई एक्सीडेंट के चलते, तो लाइफ में चेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, उन सब चीजों सारी चीजों का विचार कुंडली के हम अष्टम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर कुंडली के नवम भाव की बात करें तो मित्रों कुंडली का नवम भाव कुंडली का सबसे अच्छा त्रिकोण माना जाता है। धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। कुंडली का जो नवम भाव होता है एक त्रिकोण स्थान है, सबसे बढ़िया सबसे सुंदर माना गया त्रिकोण स्थान है। कुंडली के नवम भाव को कुंडली में सबसे अति सुंदर संज्ञा दी गई है, सबसे अति महत्वपूर्ण और अत्यधिक सुफल देने वाला त्रिकोण स्थान है। कुंडली के नवम भाव से हम व्यक्ति के भाग्य का विचार करते हैं। व्यक्ति कितना फॉर्चुनेट होगा, भाग्य उसका कितना साथ देगा, उसका लक फैक्टर कैसा होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से व्यक्ति की रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजन में उसका कितना फेथ होगा, कितना आस्था होगी, कितना समर्पण होगा, कितना डिवोशन होगा अपने रिलीजन के प्रति। तो धर्म और धर्म से संबंधित विषय का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर के प्रति कितनी आस्था होगी, कितना समर्पण होगा, कितना डिवोशन होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से व्यक्ति के फिलोसफिकल व्यू का पता लगता है, उसके दार्शनिक विचार का पता लगता है। व्यक्ति को जीवन में अगर तीर्थ यात्राएं करनी है या फिर किसी प्रकार की ट्रेवलिंग करनी है, विशेषतः लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव व्यक्ति के दार्शनिक विचार को दिखाता है। और कुंडली के नवम भाव से हम व्यक्ति के गुरुओं का विचार करते हैं। व्यक्ति के जो टीचर्स हैं, स्कूल लाइफ से लेकर के धार्मिक शिक्षा तक, जो भी उसके टीचर्स हैं, गुरु हैं, उन सबका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम जातक के बहनोई का विचार करते हैं और भाभी का विचार करते हैं। कुंडली का नवम भाव एक अत्यंत शुभ स्थान है जो व्यक्ति को फॉर्चुनेट बनाता है। नवम भाव के स्वामी की अच्छी प्लेसमेंट व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। तो ये था मित्रों कि अष्टम भाव से और नवम भाव से कुंडली के किन किन चीजों का हम विचार करते हैं। अब एक करके हम जानेंगे कि अगर कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों, एक एक करके अष्टमेश के नवम भाव में स्थित होने पर जो पॉसिबल इफेक्ट होते हैं हम उसको चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान दीजिएगा, अष्टमेश कुंडली का एक दुष्ट स्थान है और नवम भाव कुंडली का सबसे शुभ स्थान है। यह जो प्लेसमेंट होगी अष्टमेश के नवम भाव में, ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट होगी। यहां पे ध्यान देने की बात होगी, अष्टमेश अपने से दूसरे भाव में स्थित होंगे तो बेनिफिटेड होंगे। जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित होंगे तो अष्टमेश अपने से दूसरे भाव में स्थित होंगे और साथ ही साथ नवम भाव में बैठ के अष्टमेश सातवीं कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे जो कि 8वें से 8वां है। एक तो अष्टमेश अपने से दूसरे भाव में बैठ गए तो अष्टम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंस में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी,
और वहां से वो कुंडली के तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे जो कि 8वें से 8वां है। तो इस तरह से होगा क्या, 8वें भाव से संबंधित जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से जो भी जिन भी हम कारक तत्वों का विचार करते हैं उसमें ग्रोथ होगी, उसमें वृद्धि होगी। और दूसरी तरफ अगर नवम भाव के पक्ष की ओर से अगर हम देखें, ये तो हम लोगों ने आईने के एक दृष्टिकोण से देखा, अष्टम भाव के व्यू की तरफ से देखा। अब अगर हम नवम भाव की तरफ से इसको प्लेसमेंट को देखते हैं तो नवम भाव है धर्म का, भाग्य का, और नवम भाव से 12वें भाव का स्वामी आकर के नवम भाव में विराजमान है। तो ये नवम भाव के लिए क्या करेगा, नवम भाव से संबंधित कारक तत्वों को, नवम भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनको हानि पहुंचेगी, डिस्टर्बेंस होगा। तो यहां पे ये जो प्लेसमेंट होगी, इसमें जो रिलेशनशिप बनेगा अष्टमेश का नवम भाव में स्थित होने पर, इसमें 2-12 का रिलेशनशिप बनेगा। मतलब अष्टमेश का नवम भाव में स्थित होना अष्टम भाव के लिए, कारक तत्वों के लिए तो शुभ हो गया, अष्टम भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनके लिए तो शुभ हो गया। और वहां पे जब अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं कुंडली के तीसरे भाव पर नजर डालेंगे और वो भी 8वें भाव से 8वीं हो गई। तो इस प्रकार से दोनों ही पोजीशन 8वें भाव के जो कारक तत्व हैं उनके फलों को ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी। लेकिन अगर नवम भाव के पक्ष की तरफ से देखें, नवम भाव के पहलू की तरफ से ध्यान दें, तो नवम भाव के जो कारक तत्व हैं उनके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उसमें नुकसान होगा, क्योंकि नवम भाव में उससे 12वें भाव का स्वामी आकर के विराजमान हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नवम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों की हानि होगी, नुकसान होगा, डिस्टर्बेंस होगा। और यहां भी महत्वपूर्ण बातें दो आ जाएंगी कि अष्टमेश नवम भाव में जो प्लेसमेंट है उनकी डिग्निटी कैसी है। अष्टमेश अगर नवम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मान लीजिए अपनी स्वराशि में बैठे हैं, अपनी अति मित्र राशि में बैठे हैं, बहुत से शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठे हैं, और अष्टमेश खुद भी एक बाय नेचर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तब फिर अष्टमेश के नवम भाव में स्थित होने पर फल किसी अन्य प्रकार का आएगा। दूसरी तरफ अगर अष्टमेश एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो, या फिर अष्टमेश नवम भाव में उनकी डिग्निटी है वो बहुत खराब हो, अति शत्रु राशि में हो, ऐसी अवस्था में जहां वो पीड़ित हो या फिर वो नीच राशि में हो, तब फिर ऐसी अवस्था में अष्टमेश जो नवम भाव में स्थित होने पर फल देंगे वो किसी अन्य प्रकार का देंगे। अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर अब डिस्कस करते हैं मित्रों, जब अष्टमेश नवम भाव में स्थित होंगे तो व्यक्ति का, अगर अष्टमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, मान लीजिए स्वराशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, खुद नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है और बहुत शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति का लाइफ स्पैन, उसकी आयु लंबी होगी, व्यक्ति को लंबा एक दीर्घकालीन जीवन प्राप्त होगा, एक लंबा जीवन प्राप्त होगा। कुंडली के अष्टम भाव से हम ऑकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, किसी गूढ़ और जटिल विषय के ज्ञान के बारे में विचार करते हैं, और नवा भाव होता है मित्रों हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का। नवा भाव से कुंडली का हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, हायर लर्निंग का विचार करते हैं। तो इसका मतलब एक ये सेंस निकलता है कि अगर कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो व्यक्ति अष्टम भाव के कारक तत्वों से संबंधित अपने जीवन में हायर एजुकेशन हासिल कर सकता है। चूंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम ऑकल्ट साइंस का विचार करते हैं, तो व्यक्ति ऑकल्ट क्षेत्र से संबंधित कोई हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग गेट कर सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को ही वो एक एजुकेशन के तौर पर इस्तेमाल करके उसमें कोई बड़ी अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री ले ले, जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट, मतलब। और अष्टम भाव में तो कुंडली के लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, सर्जरीज को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अष्टमेश कुंडली की नवम भाव में अच्छी डिग्निटी के हो तो व्यक्ति एक कह लीजिए कि मास्टर इन सर्जरी, मेडिकल साइंसेस में, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, लाइफ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को शो करता है, उतार चढ़ाव को शो करता है। तो अगर कुंडली में अष्टमेश अगर नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो हम कुंडली के अष्टम भाव से हम सर्जरीज वर्ग का विचार करते, व्यक्ति मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड हायर एजुकेशन गेट कर सकता है। अगर अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी में, अच्छी प्लेसमेंट में है,
तो व्यक्ति एक अच्छा ऑकल्टिस्ट हो सकता है, एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम डिग डीप जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत रिसर्च में चले जाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, अष्टम भाव रिसर्च से रिलेटेड है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो गया, क्योंकि अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को शो करता है। तो अब जब अष्टमेश अगर नवम भाव में अच्छी डिग्निटी में होंगे तो इनसे संबंधित फील्ड में ही व्यक्ति अपनी हायर लेवलिंग की ओर बढ़ेगा, हायर एजुकेशन गेट करेगा। जैसे एमएस की कोर्स कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी में उसको अच्छी नॉलेज हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विषय में वो किसी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री कर सकता है, हायर लर्निंग प्राप्त कर सकता है। जहां तक एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास किसी चीज की बाल की खाल निकाल लेने की क्षमता होती है, किसी विषय की, किसी गूढ़ और जटिल विषय ऐसे व्यक्ति की जिसकी कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा व्यक्ति बाल की खाल निकाल लेने की भी क्षमता रखता है, किसी गूढ़ और जटिल विषय की डेप्थ से डेप्थ में जाने की क्षमता रखता है और उसको अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखता है। अगर कुंडली में अष्टमेश नवे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी डिग्निटी में है, तो व्यक्ति अष्टम भाव से संबंधित जो विषय है उनको ही अपना प्रोफेशन बना करके हायर एजुकेशन गेट करता है। जैसे मेडिकल साइंसेज में मैंने बात की, एमएस का, एमबीबीएस का कोर्स हो गया, एमडी का कोर्स हो गया, एमएस का कोर्स हो गया, साइंटिस्ट हो सकता है ज्यादा, क्योंकि जहां पर बात रिसर्च का जाती है, किसी चीज के डेप्थ में जाने की बात आ जाती है, तब हम अष्टम भाव को देखते हैं। और अष्टम भाव जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठना अच्छी डिग्री में व्यक्ति एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। मित्रों, अगर अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी में है, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं, पीड़ित अवस्था में है, तो चूंकि कुंडली का नवम भाव व्यक्ति के रिलीजियस बिलीफ को दिखाता है, धर्म प्रति, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था, उसके समर्पण को दिखाता है, और कुंडली का अष्टम भाव नवे भाव से 12वां है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति की अपने रिलीजन के प्रति जो धार्मिक आस्था रहती है, धार्मिक समर्पण रहती है, वो एक स्मूथ नहीं रहती, उसमें कमी आती है। आप ऐसे समझे, उदाहरण तौर पर व्यक्ति ने अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार की मन्नत मांगी और उसकी वो मन्नत पूरी नहीं हुई, तो अपने ऐसे व्यक्ति क्या होगा, अपने ईश्वर के प्रति उसकी आस्था उठ जाएगी, और वो पता चला मान लीजिए हिंदू है तो मस्जिद पहुंच गया, मजार पहुंच गया, मतलब ऐसे व्यक्ति की अपने रिलीजन के प्रति वो गहरी आस्था, वो डिवोशन, वो समर्पण नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मन्नत उसने मांगी, लेट सपोज वो हिंदू, उसने मन्नत मांगी, उसकी पूरी नहीं हुई, तो मजार पहुंच गया। तो क्या करता है अष्टमेश अगर नवम भाव में खराब डिग्निटी में होते हैं, बैड प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अपने जो रिलीजन के प्रति जो डिवोशन है, समर्पण है, उसमें कमी लाता है, स्मूथनेस नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति दर दर भटकने वाला होता है, उसे अपने धर्म में रुचि कम, उसके अपने धर्म प्रति वो समर्पण नहीं रहता, और वो दूसरे धर्मों में उन चीजों को खोजता रहता है, मतलब अपनी रिलीजन की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करने वाला होता है, अगर अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्निटी, बैड प्लेसमेंट में हो। यहां पे तात्पर्य, मान लीजिए अष्टमेश अगर कुंडली के नवम भाव में बाय नेचर खुद एक नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट हो, या फिर जिस डिग्निटी में वो नवम भाव में स्थित है अष्टमेश अच्छी डिग्निटी में नहीं है, मान लीजिए अपनी नीच राशि में है, या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त है, पीड़ित है, अस्त है, तो ऐसे व्यक्ति की अपने धर्म प्रति जो आस्था है, समर्पण, उसमें कमी आ जाती है, और ऐसा व्यक्ति दर दर भटकने लगता है। अपने ही रिलीजन, अपने ही कल्चर, अपने ही जो उसकी परंपराएं चली आ रही हैं, जो धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन चला रहा है, उनको क्रिटिसाइज करता है, उसमें से कमियां निकालता है, आलोचक भूमिका में आ जाता है, और उसे दूसरे धर्मों की जो अच्छी चीजें लगती हैं उसको वो ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो अगर अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में खराब प्लेसमेंट में है, तो व्यक्ति अपने रिलीजन के प्रति, अपनी रिलीजियस फेथ जो करता होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। और चूंकि बाय नेचर अष्टम भाव क्या होता है, रिसर्च का है, शोध का है, तो क्या करता है वो दूसरे धर्मों के प्रति उन चीजों में शोध करने लगता है, रिसर्च करने लगता है कि उन धर्मों में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, और अपने धर्म में ही, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है, शोध का है, तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति अपने ही रिलीजन के
क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव है, उसको वो शोध करने लग जाता है, रिसर्च करने लग जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी आती है। अगर कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित है तो व्यक्ति अपने ही रिलीजन के पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स को सर्च करने लगता है, अपने ही धर्म में वो गूढ़ में, डेप्थ में जाने लगता है, उसी को रिसर्च करने लगता है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जरा सी बात पर, कोई बात पूरी नहीं हुई तो दूसरे दल को पकड़ लिया, वहां पे कोई बात पूरी नहीं हुई, पता चला मजार पहुंच गए, और मान लेट सपोज वो हिंदू था, उसने कोई मन्नत मांगी, वो पूरी नहीं हुई तो मंदिर छोड़ के मजार पहुंच गए, वहां पे कोई मन्नत मांगी, वहां पूरी नहीं हुई तो फिर वो दर दर भटकने वाला व्यक्ति हो जाता है, अगर कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में अच्छी डिग्निटी में नहीं होता है तो। और अगर अच्छी डिग्निटी में है तो व्यक्ति अपने ही धर्म से लेकर के, अपने ही धर्म के विषय में शोध करता है, अपने धार्मिक मान्यताओं को, अपने धार्मिक ट्रेडिशंस को, अपने जो रिलीजियस बिलीफ है उनको वो शोध करता है, रिसर्च करता है, और अपने धर्म से रिलेटेड जो निगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, दोनों को एक्सपोज निकालता है, और वो लोगों के सामने अगर कोई निगेटिविटी है तो उसको एक आलोचक की भूमिका में क्रिटिसाइज करता है, लोगों के सामने उसको रखता है। मतलब ऐसा व्यक्ति रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति, अपने ट्रेडिशंस के प्रति, अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति मतलब अंधा होकर बिलीव नहीं करता, एक ब्लाइंडली फेथ नहीं करता, वो उसको तराजू पे तौलता है कि जो उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, जो उसका रिलीजियस बिलीफ है, उसकी क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव है, क्या वो ट्रूथफुल मतलब फ्रूटफुल है कि फ्रूटलेस है, वो उन्हीं विषयों पर शोध करता है। और अगर उसे उसमें कोई निगेटिविटी मिल गई तो उनको क्रिटिसाइज करेगा और लोगों के सामने उसे एक्सपोज करेगा, लोगों के सामने उसे लेके आएगा। तो एक क्रिटिसाइजर की भूमिका में आ जाता है, एक आलोचक की भूमिका में आ जाता है। अपने ही रिलीजन के प्रति अगर वहां पे अष्टमेश नवम भाव में खराब डिग्निटी में है, अगर अच्छी डिग्निटी में है तो एक रिफॉर्मर हो सकता है। उसे अगर अपने धर्म में कोई निगेटिविटी नजर आती है, अपने धार्मिक ट्रेडिशंस में, अपने धार्मिक मान्यताओं में कोई उसे अगर निगेटिविटी नजर आती है तो उसमें वो रिफॉर्मर की भूमिका में आ सकता है, सुधार करने का प्रयास कर सकता है। अगर कहीं पे बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि अच्छी नहीं मानी गई, जैसे हिंदू धर्म में पुरातन काल में सती प्रथा, जिसे राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं कि धर्म की जो सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, ट्रेडिशन हो, वो अच्छी हो, सही ही हो। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो रिफॉर्मर की भूमिका में हो सकता है, और चली आ रही धर्म से रिलीजन से संबंधित चली आ रही किसी पुरानी कुप्रथाओं का, किसी बुरी प्रथा का वह लोगों के सामने उसको लाके एक्सपोज कर सकता है, उसकी निगेटिविटी को बता सकता है, एक रिफॉर्मर की भूमिका में आकर के उसको बंद कराने का प्रयास कर सकता है। कब? जब अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। और अगर खराब प्लेसमेंट में होंगे तो अपने धार्मिक चीजों को क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा, और दूसरे धर्मों प्रति वो दर दर भटकता रहेगा। मैं तो अगर कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित होते हैं खराब प्लेसमेंट में, तब यह संभावना होती है कि आपके बहन और बहनोई या फिर आपके भाई और भाभी के बीच में, उनके बीच में जो वैवाहिक संबंध है उनमें मनमुटाव आ सकता है, या फिर आपके भाई बहनों के हेल्थ के साथ ट्रबल आ सकती है। देखिए, मैं कुछ चीजें भाव का यूज करके बता रहा हूं। अगर कुंडली में जब अष्टमेश नवम भाव में स्थित होंगे तो आपके भाई बहनों के जो वैवाहिक संबंध है, मतलब बहन बहनोई का और भाई भाभी का, तो उनके बीच में जो वैवाहिक संबंध है उनमें मनमुटाव आ सकते हैं, या फिर आपके बहन आपके भाई के बीच, बहन और भाई में हेल्थ ट्रबल आ सकती है, बहन भाई के साथ हेल्थ ट्रबल आ सकती है। मैं तो कुंडली के अष्टम भाव से हम लॉन्ग रनिंग डिजीज, क्रिटिकल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं। तो अगर जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो ये नवम भाव से संबंधित जीवन में रोग वगैरह दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव है ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का। तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे? व्यक्ति का भाग्य है उसको पूरी तरह से फेवर नहीं करने देंगे। व्यक्ति के भाग्योन्नति, जो उसका भाग्य है, उसको पूरी तरह से 100% ग्रोथ पे नहीं आने देंगे, बार बार उसमें ऑब्स्टेकल्स लाएंगे। कई बार व्यक्ति को लगेगा कि मेरा काम बन गया है, मेरा काम होने वाला है, तो बीच में कोई अड़चन आ जाएगी, कोई अवरोध आ जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा, कोई व्यवधान आ जाएगा। जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में होंगे तो ये कहां पर ऑब्स्टेकल्स लाएंगे लाइफ में
आपके आपके फॉर्च्यून में लाएंगे, आपके फॉर्च्यून के लेवल को पूरी तरह 100% पे नहीं पहुंचने देंगे, पूरी तरह से भाग्योन्नति आपकी नहीं होने देंगे। मतलब आपको एक जो आपको फॉर्च्यून था उसको डिस्टर्ब करेगा अष्टमेश। आपको लगेगा आपको कार्य बनने वाला है, उसमें कोई व्यवधान आ जाएगा, अड़चन आ जाएगा, तो आपके फॉर्च्यून में ऑब्स्टेकल्स लाएंगे। आपके फॉर्च्यून की जो फ्रूट है लाइफ में मिलना है, जो आपके फॉर्च्यून के द्वारा, लक के द्वारा, भाग्य के द्वारा जो फ्रूट आपको अपने जीवन में मिलना है, उसमें अष्टमेश ऑब्स्टेकल लाएंगे। क्योंकि अष्टमेश कहां बैठे हैं? नवम भाव में। तो ऑब्स्टेकल कहां लाएंगे? नवम भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, नवम भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसमें अष्टमेश ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, अप एंड डाउन लाएंगे, स्मूथनेस नहीं लाने देंगे। मित्रों, तो अष्टमेश जब नवम भाव में स्थित होंगे तो भाई बहन साथ ट्रबल हो सकती है। भाई बहनों के जो आपके भाई भाभी की बात करें या फिर बहन बहनों की बात करें तो उनके बीच में मन मुटाव आ सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव वगैरह हो सकते हैं। कुंडली में जब अष्टमेश नवम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलती है, पैतृक संपत्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति के एसेट्स मिलने की संभावनाएं हैं जीवन में, तो उसमें बाधाएं आती हैं। अगर अष्टमेश नवम भाव में बैठते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा है कि जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है, परेशानी आती है। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है मित्रों वह दसम भाव से 11वां स्थान है, पिता का लाभ स्थान है। तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित होंगे और वहां पर बैठ के वो कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे जो कि दसम भाव से छठा स्थान है। जब टेक्निकली समझिए, अष्टम भाव दसम भाव से 11वां है, मतलब पिता से मिलने वाला लाभ स्थान है, जो कि पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज को दिखाता है। तो जब अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं पूर्व से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे और तीसरा भाव कुंडली का दसम भाव से छठा भाव है। तो इस दशा में इसको ऐसे भाव सिद्धांत के साथ समझिए कि पैतृक संबंधी या फिर इनहेरिटेंस द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज में समस्या आती है, परेशानियां आती है। मैं तो चूंकि कुंडली के जब अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्व से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे और तीसरा भाव है व्यक्ति के निश्चय का, उसके फर्म डिटर्मिनेशन का, उसके एफर्ट्स का, उसके पराक्रम का, उसकी करेज का, उसकी ब्रेवनेस का। तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्व से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को वो उसके जो एफर्ट्स हैं, उसके पराक्रम में कमी लाएंगे, उसकी हिम्मत में कमी लाएंगे, उसके साहस में कमी लाएंगे। व्यक्ति को आलस डाल सकते हैं। व्यक्ति का जो लाइफ में जो निश्चय है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका एम है, उद्देश्य है, उसको वो फ्लक्चुएटेड कर सकते हैं। मतलब जातक का जो निश्चय है वो उतना कठोर नहीं रहता, उतना दृढ़ नहीं रहता, उतना फर्म डिटरमिनेट नहीं रहता। मतलब जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो वहां सातवीं कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो ऐसे में व्यक्ति का जो निश्चय है वो उतना कठोर नहीं हो पाता, उतना मजबूत नहीं हो पाता। लाइफ में आने वाली जरा सी ऑब्स्टेकल से, उतार चढ़ाव और बाधाओं से व्यक्ति अपने निश्चय से डिग जाता है और अपने लक्ष्य को बदल सकता है या फिर अपने लक्ष्य से वो पीछे हट सकता है। कहने का मतलब अष्टमेश जब नवम भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं पूर्व से तीसरे भाव को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के निश्चय स्ट्रांग नहीं होते, व्यक्ति फर्म डिटरमाइन नहीं होता। लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो अपने एम को, ऑब्जेक्ट को चेंज वगैरह कर सकता है। ऐसा व्यक्ति का जो लक्ष्य वो फ्लक्चुएटेड रहता है, वो अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से क्लियर नहीं रहता, फर्म डिटरमाइन नहीं रहता। लाइफ में आने वाले बाधाओं से, ऑब्स्टिकल से वो घबरा करके, पीछे हट करके अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर लेता है, चेंज कर लेता है या फिर पीछे हट जाता है। मित्रों, जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो चूंकि अष्टमेश जैसा मैंने बताया था आपको लॉन्ग रनिंग डिजीज, क्रॉनिक डिजीज का शो करते हैं, तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो जातक को हिप से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, थाई से संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं आ सकती हैं। और वहां से अष्टमेश जब नवम भाव में बैठेंगे तो तीसरे भाव को भी देखेंगे तो गले से संबंधित, भुजाओं से संबंधित, कंधे से संबंधित, कान से संबंधित वगैरह प्रॉब्लम, रोग जातक के जीवन में हो सकते हैं। क्योंकि अष्टम भाव का काम है लंबी डिजीज देना, क्रॉनिक डिजीज देना, असाध्य बीमारियां देना, लॉन्ग रनिंग डिजीज देना। तो ऐसे में थिक और हाई से संबंधित या फिर कान, कंधा, भुजा, ये सारी चीजें जो कि तीसरे भाव से संबंधित है, गला हो गया, आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस, भोजन नली से संबंधित डिजीजेस, रोग वगैरह प्रॉब्लम आपके जीवन में दे सकती है।
तो ये अगर अष्टम भाव के रिगार्ड से देखें तो चूंकि अष्टमेश अपने से दूसरे भाव में स्थित है और वहां से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे जो कि अष्टम से अष्टम भाव है, तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, ऑकल्ट एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ स्पैन के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि नवम भाव के पक्ष की ओर से देखें तो नवम भाव के 12वें भाव का स्वामी आकर के नवम भाव में विराजमान है, तो नवम भाव के कारक तत्वों से संबंधित नवम भाव के नेचुरल नवम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व है उनके संबंध में हानि करेंगे। व्यक्ति की जो यात्राएं होंगी, क्योंकि नवम भाव से ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, तो व्यक्ति की जो यात्राएं होंगी, कुंडली के नवम भाव से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, तीसरे भाव से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में बैठेंगे तो उस व्यक्ति उसे बेकार की फालतू कई बार यात्राएं करनी पड़ सकती है। जिस उद्देश्य से, जिस एम से वो यात्राएं करेगा, ट्रेवलिंग करेगा, उसके रिगार्ड में उसे वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, वो फल प्राप्त नहीं होता। और अगर अष्टमेश कुंडली में तो नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि अष्टम भाव से हम अकल्ट एक्टिविटीज, रिसर्च का विचार करते हैं, रिसर्च सब्जेक्ट्स का विचार करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का विचार करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट का विचार करते हैं, तब ऐसा मतलब ये भी निकलता है कि व्यक्ति जीवन में अकल्ट नॉलेज प्राप्त करने के लिए या फिर रिसर्च से संबंधित विषय पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकता है, अपने जन्म स्थान को छोड़कर ट्रेवल करके कहीं दूर जाए, अपने राज्य को छोड़ के कहीं दूसरे, मतलब अकल्ट नॉलेज प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी रिसर्च नॉलेज को प्राप्त करने के लिए या मेडिकल फील्ड से संबंधित एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ट्रेवलिंग करके उसे काफी दूर जाना पड़ सकता है। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए काफी ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, या फिर वो कह लीजिए कि अपने स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। और चूंकि नवम भाव से हम डिफरेंट कल्चर का भी विचार करते हैं, तो जब अष्टम भाव वहां बैठेगा तो नवम भाव के क्या करेगा, नवम भाव के सीक्रेट्स इनक्लोज करेगा लोगों में, सीक्रेट डिस्क्लोज करेगा लोगों में। तो ओवरऑल में तो ये थी अष्टमेश के नवम भाव में स्थित होने पर प्लेसमेंट। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।